दोस्तों आज की वीडियो कैप्रिकॉर्न मर्द ख़वातीन के लिए बेहद ख़ास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जुलाई के महीने में कैप्रिकॉर्न वालों की ज़िंदगी में कौन सी पॉजिटिव और कौन सी नेगेटिव चेंजेस आने जा रही हैं। क्योंकि हमें मालूम है कि हर इंसान के जहन में मुख्तलिफ सवाल होते हैं। कोई अपने बिजनेस, करियर और फाइनेंस से रिलेटेड जानना चाहता है, कोई अपने लव रिलेशन और मैरिड लाइफ के बारे में जानना चाहता है, और कोई अपनी हेल्थ या एजुकेशन को लेकर परेशान है। तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस वीडियो में आपको इन तमाम सवालों के जवाब डिटेल के साथ मिलेंगे। दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोपॉमिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर ज़ैड सुल्तान, और आप देख रहे हैं सैम्स इन्फो दुनिया। तो चलिए बिना वक्त को ज़ाया किए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। और सबसे पहले बात करते हैं आपके बिजनेस, करियर और फाइनेंस की, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का यही सवाल होता है कि इस टाइम के दौरान इनका बिजनेस, करियर और फाइनेंस कैसा रहेगा। तो वो लोग जो कोई भी अपना काम करते हैं या कोई कारोबार करते हैं, तो इन लोगों के लिए जुलाई का महीना काफ़ी शानदार दिखाई देता है, क्योंकि मरकरी 8 जुलाई को आपके 7वें घर में आएगा। तो आपके काम काज में इस महीने तेज़ी आएगी और आपके बिजनेस को ग्रोथ मिलेगी। आपको नए क्लाइंट्स और कस्टमर्स मिलेंगे और आपका फाइनेंस मजबूत होगा और आपकी डेली इनकम भी इंक्रीज होगी। तो जुलाई के महीने में आपके काम काज और बिजनेस में पॉजिटिव चेंजेस आएंगी और आपको माली फ़ायदे मिलते हुए दिखाई देते हैं। इस महीने चूँकि मरकरी की पोजीशन काफ़ी अच्छी रहेगी, तो आपका लक आपको फुल सपोर्ट करेगा और आपके काम काज या ज़िंदगी के दूसरे शोबों में जो भी रुकावटें और मुश्किलात आ रही थीं, तो वो भी दूर होना शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा इस महीने आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या कोई भी अहम काम करना चाहते हैं, तो जुलाई का महीना आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। जॉब करने वाले कैप्रिकॉर्न मर्द ख़वातीन की बात करें, तो वीनस की पोजीशन 7 जुलाई के बाद थोड़ी वीक हो जाएगी। तो 7 जुलाई के बाद काम काज को लेकर भाग दौड़ थोड़ी ज़्यादा हो सकती है और काम का प्रेशर भी थोड़ा बढ़ सकता है, और आपके हासदीन और मुखालिफिन आपकी टांग खींचने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए आप अगर कोई भी बड़ा काम करना चाहते हैं या कोई भी अहम काम करना चाहते हैं, तो कोशिश करें कि इसे 7 जुलाई से पहले कर लें, तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। और 7 जुलाई के बाद वीनस की पोजीशन कमज़ोर होने से आपके अपने बॉस के साथ आर्गुमेंट्स हो सकते हैं या वर्क प्लेस पर किसी भी तरह की बदमज़गी हो सकती है, और आपको इस बात का ख़ास ख्याल रखने की ज़रूरत होगी कि आपके काम का क्रेडिट कोई और ना ले जाए। इसके अलावा आपके हासिदीन की बात करें, तो वो भी इस महीने आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए 7 जुलाई के बाद आपको थोड़ा संभल कर चलना होगा और जितने भी इम्पोर्टेंट काम हैं इन्हें 7 जुलाई से पहले कर लें। आपके लव रिलेशन की बात करें, तो सैटर्न आपके सेकंड हाउस में मौजूद है और रेट्रोग्रेड हो चुका है। तो इस महीने अपने लव रिलेशन को लेकर आपकी डिज़ायर्स तो काफ़ी ज़्यादा होंगी और आपके अंदर अपने पार्टनर के लिए काफ़ी फीलिंग्स और मोहब्बत भी होगी, और आप अपने लव रिलेशन और बॉन्डिंग्स को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए एफर्ट्स भी करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जैसा रिज़ल्ट आपको मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिल सकेगा। और 10 जुलाई के बाद आपके लव रिलेशन में बिला वजह की मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो सकती हैं और बिला वजह की बातों को लेकर बड़ा मुद्दा बन सकता है। इसलिए 10 जुलाई के बाद आपको अपने लव रिलेशन में थोड़ा मोहतात होकर चलना होगा। आपकी मैरिड लाइफ की बात करें, तो वीनस 7 जुलाई तक आपके 7वें घर में मौजूद है और सन 17 जुलाई को, और मरकरी 8 जुलाई को आपके 7वें घर में आएगा। तो जुलाई के महीने में आपकी मैरिड लाइफ ओवरऑल तो काफ़ी अच्छी रहेगी, लेकिन 15 जुलाई के बाद आपके लाइफ पार्टनर को गुस्सा थोड़ा ज़्यादा आ सकता है और इनका पेशेंस लेवल भी थोड़ा लो रहेगा, और इसकी वजह से आप दोनों की सोचों में थोड़ा इख्तलाफ हो सकता है। इसलिए कोशिश करें कि 15 जुलाई के बाद कोई भी बिला वजह का आर्गुमेंट ना हो। आपकी तालीम की बात करें, तो वीनस 7 जुलाई को आपके 8वें घर में आएगा। तो 7 जुलाई से पहले आप अपनी पढ़ाई को लेकर जो भी करना चाहते हैं, कोई एडमिशन लेना चाहते हैं या कोई एग्ज़ाम वगैरह है, तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन 7 जुलाई के बाद आपको पहले से ज़्यादा मेहनत करना होगी, क्योंकि 7 जुलाई के बाद वीनस की पोजीशन कमज़ोर होने से कहीं ना कहीं आपकी पढ़ाई को लेकर रुकावटें और दिक्कत आ सकती है
और आपका फोकस थोड़ा डाइवर्ट हो सकता है। इसलिए 7 जुलाई के बाद फजूल किस्म की एक्टिविटीज से दूर रहें और खूब दिल लगाकर मेहनत करें। आपकी सेहत की बात करें तो सैटर्न आपके सेकंड हाउस में मौजूद है और यहाँ राहु के साथ जुपिटर भी मौजूद है। तो जुलाई के महीने में आपकी सेहत काफ़ी अच्छी रहेगी और आपका इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होगा। लेकिन वीनस 7 जुलाई को आपके 8वें घर में आएगा। तो वीनस जब आपके 8वें घर में आएगा, जो कि 5वें घर का मालिक है, और 5वां घर होता है आपके पेट का और आपके स्टमक का, तो आपको अपने खाने पीने का थोड़ा ख्याल रखना होगा। बाहर का खाना खाते हैं या फिर कोई जंक फूड वगैरह खाते हैं, तो ऐसी चीज़ों से आपको इस महीने थोड़ा परहेज करना होगा, क्योंकि वीनस के आपके 8वें घर में होने से आपको मैदे से मुतल्लिका मसाइल हो सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और रोज़ ऐसी बहुत सी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।